मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आजकल हर विवाद में मजहब ढूंढ लिया जाता है। इसीलिए हर बात मजहबी लगने लगती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी कुछ इसी तरह विवाद बढ़ने लगा है और विवाद की वजह बना है एक हैंडपंप। हंगामा ऐसा हुआ है कि नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है और 2022 के चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासी आबो हवा अब गरमाने लगी है। विश्व हिंदू परिषद यहां प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस का भी विरोध जारी है। यानी चुनाव के पहले सहारनपुर चुनावी रंग में रंग गया है। मैंने उनको ये कहा कि अगर आप जो है, हमारा ये प्रकरण है, हमें व्यापार करना है, दुकान के सामने हमारा नल है और हम चाहते कि हमारा नल वहां से हटे जिससे हम अपना काम करें। और तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको जो है देखते हैं। उन्होंने देखा और देखने पर उनको गलत लगा। जो भी एक सरकारी जो प्रक्रिया होती कानूनी, उस पर उन्होंने काम किया, ठीक है, और उसको नल को जो हटा दिया गया। शासन ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए, उसको डिक्टेटरशिप दिखाते हुए उसको काटने का काम किया। जो हिंदूवादी संगठन जो यहाँ इस बेहद कस्बे की अमन खराब करना चाहते हैं, वो लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने वहाँ के जाकर हनुमान चालीसा पढ़ा और बजरंग दल के लोग थाने पर नंगा नाच किया उन्होंने। कौन कहता है कि पानी बेरंग है? सियासत की गलियों में बहाकर देखिए, हर बूंद में अलग ही रंग है। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का बेहट है, जहां शायद अभी से ही 2022 के चुनाव की बिसात बिछने लगी है। इसीलिए एक हैंडपंप सियासी हो गया है और नारे मजहबी। कहने को विवाद बेहद मामूली है, लड़ाई एक हैंडपंप की है जो पंडित आचार्य मुरारी की दुकान के सामने लगा था। आचार्य मुरारी को हैंडपंप से दिक्कत महसूस हुई तो उन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगाई और करीब 40 साल पुराना हैंडपंप उखाड़ दिया गया। नल के साथ में समस्या क्या होती थी हमें वहां पर कि एक तो हम वहां पर दुकान में ना स्लेब डाल सकते, ना हम अंदर जा सकते, और वहां पर कुछ लोग, अब तो घर में हर की सुविधा है, नल के बहुत लोग, नाम मात्र लोग वहां पर पानी पीते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 कदम पे एक दूसरा नल हो रहा है। आखिर क्यों? मेरे ही नल के लिए क्यों विवाद है भैया? एक और नल हटवाने की दलील है और दूसरी ओर हैंडपंप के इसी जगह पर लगे रहने देने की जिद। इसीलिए विवाद बड़ा हो चुका है। सहारनपुर का बेहट अब सियासत का नया काबा काशी है। बेहट और सहारनपुर के विधायक हैंडपंप को दोबारा लगाने की मांग के साथ सड़क पर हैं। तो बजरंग दल वाले नल न लगने देने की मांग के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। जो हैंडपंप उखाड़ा गया वो जगह ये है और जो पंडित जी की दुकान है वो ये दुकान है। स्थानीय लोग ये कहते हैं कि तकरीबन 4 साल से दुकान नहीं खुली है। आस पड़ोस में जो दुकानें हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इस नल की वजह से उनको काफ़ी राहत थी पानी पीने में। पंडित जी को जो दिक्कत थी वो कुछ इस तरह की कि यहाँ नल जब लगा हुआ था तो यकीनन अगर यहाँ कोई काम होता तो यहाँ लोग आकर एक तरीके से पानी पीते थे, तो दुकान में उन लोगों को दिक्कत होती, ऐसा उनका मानना है। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हैंडपंप पिछले तकरीबन 40 सालों से यहाँ पर लगा हुआ था, सरकारी हैंडपंप था, उससे पहले लोगों ने अपने पैसों से यहाँ लगवाया था। कुल मिलाकर ये विवाद बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक तरीके से राजनीतिक रंग भी इसको देने की कोशिश हुई है। लड़ाई राजनीतिक हो गई है। कांग्रेस विधायक और नेता योगी सरकार पर हमलावर है और बजरंग दल के लोगों पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। नल पानी दे रहा था और पानी से सब पानी पीने का काम करते थे। बाजार के अंदर हिंदुओं की भी दुकान, मुसलमान की भी दुकान, बाजार में आने वाले हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। झगड़ा 2 व्यक्तियों का था, एक दुकान के सामने लगा हुआ था और दूसरे ने दुकान के सामने अपने लगवाने के लिए प्रयास कर रहा। वो हटवाना चाहता था, वो लगवाना चाहता था। दोनों हिंदू हैं, कोई मुसलमान नहीं उनमें से। और इसे बीजेपी के लोगों ने
और आरएसएस के लोगों ने, जो नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इसके अंदर नफरत ढूंढने का काम कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच पंडित आचार्य मुरारी का परिवार पलायन की धमकी दे रहा है। उनका दावा है कि इलाके में वो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, इसीलिए उन्हें धमकी दी जा रही है। चेयरमैन ने मेरे धमकी दी थी, उनकी दूसरे पार्टी का आदमी को भी मेरे बच्चे को धमकी दी है। मेरे डर है अपने बच्चे को, यहाँ हमारे बच्चे को कोई सेफ नहीं रहने देंगे। इस हिसाब से मैं अपना प्लान करेंगे, पूरे फैमिली दुखी हो गई इस नगर वासियों से। जितने मुंह उतनी बातें और उतने ही आरोप। पूरे विवाद में अब राजनीति हावी है और पुलिस जल्द से जल्द मामला निपटा लेने का भरोसा दे रही है। इस संबंध में वहाँ पे सीनियर अफसर, एडीएम प्रशासन और पुलिस अधीक्षक देहात जांच कर रहे हैं पूरे प्रकरण की, और जैसा भी होगा उसका समाधान सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल इलाके में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है, लेकिन विवाद ठंडा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि लड़ाई सिर्फ हैंडपंप की होती तो इलाके में कहीं और भी लग सकती थी, पर लड़ाई शायद वोट बैंक की है तो हंगामा ज्यादा है। सहारनपुर से शोएब रजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सहारनपुर में हैंडपंप को लेकर जारी हंगामे पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इन लोगों का कहना है कि मामले को लेकर कोई विवाद था ही नहीं। फायदा तो सभी को था ही, नलके का फायदा तो। और ये जो दुकानें वगैरह बनी है भी इसी के नलके के पानी से ही बनी है। लेकिन इसको कहा जा रहा है कि ये मुसलमान परेशान करते थे हिंदुओं को, क्या सच्चाई है इसमें? भाई देखो, ये हमने तो कोई ऐसी बात नहीं देखी है। पानी की कमी है, सीधी सी बात है। घरों में लोगों के अंदर पानी नहीं है। ये किसी तरह ये नल लगा हुआ है यहाँ 40-35 साल से, वो गलत हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। सबको ज़रूरत थी नल के दोनों तरफ। बजाज साहब की दुकान है, लोकेश भाई की दुकान है, उनको परेशानी नहीं, उन्हें भी पानी की आवश्यकता थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आखिर क्या वजह रही कि एक हैंडपंप सियासी बन गया, नारे मजहबी हो गए? 40 साल से हैंडपंप लगा हुआ था, अचानक से इस तरह का माहौल क्यों बना है यहाँ पर? देखिए, निश्चित तौर पर एक माहौल हैंडपंप को लेके बनाया गया है और कहीं न कहीं राजनीति भी शुरू हो गई। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, अगले साल चुनाव होना, और उससे पहले इस तरह का माहौल बन रहा है कि एक हैंडपंप को लेकर दो समुदाय आमने सामने है। चुनौती प्रशासन के सामने है कि कैसे इस जो विवाद है उसका निपटारा किया जाए। हालांकि कोशिश की गई थी प्रशासन की तरफ से कि जो हैंडपंप है वहां से हटा के किसी दूसरे लोकेशन पे लगा दिया जाए, लेकिन वहां भी विवाद बढ़ गया। जो स्थानीय दुकानदार हैं अब वो विरोध में खड़े होंगे। उन्होंने एसडीएम को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि ये हैंडपंप यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनके दुकान के सामने लगेगा तो दिक्कत होगी। अगर जिसे प्यास लगती है वो अपने दुकान के आगे ये लगा ले। विवाद बढ़ गया इसमें। लेकिन राजू, अगर हम गलत नहीं है तो जानकारी ये भी मिली है कि 40 साल से ये सरकारी हैंडपंप लगा हुआ था, तो अचानक से इसको हटाने की बात कहां से आ गई कि एसडीएम को चिट्ठी सौंपनी पड़ी? देखिए, निश्चित तौर पर 40 साल से ये हैंडपंप था, ये मामला कुछ नया नहीं है, लेकिन अचानक से दो समुदाय आमने सामने होते हैं इसको हटाने के लिए। कांग्रेस, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस ने इस जब नल को हटाने की बात आई तो कांग्रेस ने धरना दिया, विरोध किया। उसके बाद बजरंग दल इसमें उतर गया और बजरंग दल ने उसे हटवाने के लिए एसडीएम को चिट्ठी लिख डाली। और उसके बाद जब विवाद बढ़ता गया तो प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, उसकी कोशिश भी की गई और प्रशासन ने इसके लिए भरपूर कोशिश की। अलग से जगह लोकेट कर दिया, क्योंकि अगर विवाद है तो उस विवाद को खत्म कैसे किया जाए ये प्राथमिकता थी। लेकिन उसके बावजूद जिस जगह पर दूसरा जो जगह लोकेट किया गया वहां के दुकानदार विरोध में है, तो कहीं ना कहीं ये विवाद गहराता जा रहा है। अब चुनौती प्रशासन के सामने है कि इस विवाद को कैसे हल निकाला जाए, क्योंकि अगर इसका हल नहीं निकालता है तो निश्चित तौर पर दो समुदायों के बीच, हिंदू और मुस्लिम जो समुदायों के बीच में जो नल के पानी को लेकर ये विवाद खड़ा हो रहा है कि इसमें हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम होती हैं, तरह तरह के लोग हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये विवाद खड़ा होता जा रहा है।
चुनावी माहौल आने वाला है और अगले साल चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारियां आपको साफ तौर पर नजर आ रही है कि तमाम नेता उसकी तैयारियों में जुट रहे, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। राजू, ये समझा जाए कि अगर कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो जानबूझकर इस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। लेकिन दूसरी बात यह कि हम देख रहे हैं कि पुलिस बल भी तैनात है, वो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं भारी संख्या में, बावजूद इसके अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है। पहला ये, दूसरा हम लगातार रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि आखिर मसला क्या है। लेकिन हम आपसे एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि आखिर ये हैंडपंप कैसे हटाया गया और उसके बाद से कैसे ये पूरा विवाद गर्मा गया। राजू, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, देखिए निश्चित तौर पर ये विवाद गहराता जा रहा है। जिस तरह से साफ तौर पर ये बात सामने आ रही है कि अभी मुद्दे ऐसे कुछ नहीं है जिस मुद्दे को भुनाया जाए। तो हैंडपंप, जिस हैंडपंप जो 40 साल से था, उस हैंडपंप को लेकर ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है और ये मुद्दा बीच में ऐसा लगा था कि ये शांत हो गया, लेकिन जिस तरीके से अलग जगह लोकेट करने के बाद उस जगह जब लगाने की बात की गई तो वहाँ के दुकानदार खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि अगर इस तरह का मुद्दों को नहीं सुलझाया तो हो सकता है दो पक्ष, दो समुदाय के लोग आमने सामने हों और एक विवाद काफ़ी गहरा जाए, जिसको पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाए। लेकिन कोशिश यही है, प्रशासन के सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन शांत हुआ माहौल क्या? वहां पर जो हम लगातार अलग अलग संगठन देख रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, क्या वो पूरा माहौल अब शांत हुआ? देखिए, माहौल शांत होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि आज रविवार का दिन है, सारे सरकारी दफ्तर बंद हैं और जो तमाम लोग, दुकानें बंद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन है, सैटरडे और संडे का लॉकडाउन होता है, इसलिए थोड़ा सा भी स्थिति है। लेकिन कल सोमवार का दिन होगा और कल निश्चित तौर पर यह मुद्दा गरमाएगा। जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, दोनों समाज आमने सामने है, तमाम जो पॉलिटिकल लीडर हैं इसका माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेहट विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर इलाके में। तो इसके लिए निश्चित तौर पर विवाद ये आगे गहरा सकता है, लेकिन कोशिश प्रशासन की है कि कैसे इस विवाद को यहीं पर रोक दिया जाए ताकि कोई भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश ना हो। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है इस मुद्दे को लेकर, पानी, हैंडपंप के विवाद को लेकर, पानी को लेकर, ये पानी कौन पीता है, यहाँ का पानी कौन इस्तेमाल करता, चूंकि 40 साल पुराना है, सरकारी जमीन पर यह हैंडपंप था और उसके बावजूद इस तरह का विवाद आना निश्चित तौर पर एक। राजू, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, लेकिन लगातार वहां पुलिस प्रशासन मौजूद है, मामले को शांत कराने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि एक हैंडपंप ने सियासी गलियारों में एक माहौल को गरमा दिया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.